आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। गुरुग्राम से आपको बड़ी खबर से अपडेट करा दें, जहां सीलिंग एक्शन पर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीलिंग पर रोक लगा दी है। कुछ दिनों के लिए सीलिंग पर रहेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। डीएलएफ फेज 1 से लेकर फेज 5 तक सीलिंग की कार्रवाई होनी थी। करीब 4000 से ज्यादा इमारतों पर यह कार्रवाई सीलिंग की होनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि यह भी आपको अपडेट कर दें कि यह रोक कुछ दिनों के लिए लगाई गई है। आने वाले दिनों में बदलाव फिर इस पर हो सकता है। गुरुग्राम में डीएलएफ में यह सीलिंग की जो कार्रवाई थी, घर सील करने की जो कार्रवाई थी, उस पर जबरदस्त बवाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच यह सीलिंग पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा भी देखने के लिए मिला था। और ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता आकाश खुराना का। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं गुड़गांव से। आकाश, बड़ी खबर और एक तरह से फौरी राहत मिली है तमाम उन लोगों को जिनके घरों पर सीलिंग की कार्रवाई होनी थी। क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में आज हरियाणा की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई जो है वो आज होनी थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस सीलिंग पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को जो है वो लगा दिया है और अभी फिलहाल सीलिंग जो है वो नहीं होगी और कुछ दिनों तक इस सीलिंग पर जो है वो रोक रहेगी। कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये पूरी कार्रवाई वो होनी थी। आज 15,000 घरों का सर्वे जो है वो डीटीपी विभाग की तरफ से किया गया था, जिससे 4000 ऐसे घर हैं जिन पर रिहायशी इलाकों में व्यवसायिक गतिविधियां जो है वो चल रही थी और उन पर कार्रवाई जो है आज डीटीपी विभाग की तरफ से की जानी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज लोगों को बड़ी राहत दी है। जिस तरीके से स्टेटस को जो है वो लगाया गया है, फिलहाल कुछ दिनों तक सीलिंग पर रोक जो है वो लगाई गई है। आकाश, आगे इस मामले में क्या होगा, कब होगी अगली सुनवाई, क्या इसे लेकर किसी तरह की जानकारी आई है? और इस फौरी राहत के बाद अभी कुछ दिनों के लिए कार्रवाई को रोकने के बाद जो लोग हैं, जिस तरह से बवाल सड़कों पर देखने को मिला, लोगों ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है? बिल्कुल, कल जिस तरीके से अनाउंसमेंट भी डीटीपी विभाग की तरफ से करवाई जा रही थी कि जिन लोगों ने अवैध रूप से रिहायशी अपने मकानों में व्यवसायिक गतिविधियां कर रखी हैं वो उसे खुद ही हटा ले, अन्यथा डीटीपी विभाग की तरफ से उसे हटाया जाएगा। लेकिन आज एक बड़ी राहत लोगों को दी है और कल लोगों ने विरोध प्रदर्शन जो है वो किया था, क्योंकि गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेकर डीएलएफ फेज 5 तक ये पूरी कार्रवाई जो है डीटीपी विभाग की तरफ से वो की जानी थी। लेकिन अब जरूर लोगों को राहत मिली है और बताया जा रहा है कि 5 हफ्ते तक ये रोक जो है वो लगाई गई है। 5 हफ्ते तक सीलिंग की जो कार्रवाई है वो अभी नहीं होगी। ऐसे में जरूर कह सकते हैं कि बड़ी राहत लोगों को मिली है। और वहीं जो स्थानीय जो लोग हैं डीएलएफ फेज 1 से लेकर डीएलएफ फेज 5 के, उन्होंने सरकार से भी मिलने की गुहार जो है वो लगाई है, मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार उन्होंने लगाई है। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है लोगों की तरफ से की जाएगी, क्योंकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 हफ्ते तक सीलिंग कार्रवाई पर रोक जो है वो लगा दी गई। आकाश, एक और सवाल, जो ये पूरा परिसर है डीएलएफ फेज 1 से 5 तक काफी ज्यादा पॉश एरिया माना जाता है और कई बड़े फिल्मी सितारों के भी फ्लैट्स इस एरिया में शामिल हैं जहां पर ये कार्रवाई होनी थी। अब इस मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई होनी थी। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। आगे इस मामले में क्या कुछ नजर आता है? अब जी बिल्कुल, बात करें विभाग की तरफ से 15,000 घरों का सर्वे जो है वो करवाया गया था, जिसके बाद 4000 ऐसे घर पाए गए थे जहां पर अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई थी, रिहायशी इलाकों में व्यवसायिक गतिविधि जो है वो की गई थी और रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल गतिविधि जो उन्होंने अपने मकान में कर रखी थी। तो ऐसे लोगों को पहले नोटिस जो है वो डीटीपी विभाग की तरफ से दिया गया था और उसके बाद आज कार्रवाई जो है वो डीटीपी विभाग की तरफ से की जानी थी। और इसको लेकर लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन जो है वो किया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्रवाई जो है डीटीपी विभाग की तरफ से वो की जा रही थी, लेकिन अब फिलहाल लोगों को बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। 5 हफ्तों के लिए इस सीलिंग
की कार्रवाई पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो रोक लगाई गई है। अब ऐसे में अगले आदेश तक जो जिस तरीके से ये सीलिंग जो है वो उस पर रोक रहेगी, और वहीं विभाग अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का इंतजार करेगा। जैसे ही प्रतिक्रिया कोर्ट की रहेगी उसी तरीके से अगले आदेश तक इंतजार जो है वो भी विभाग को रहेगा। बिल्कुल आकाश, देखना होगा किस तरह से पूरा अब ये मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि कई साल इसको हो चुके हैं और अब ऐसे में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कुछ हफ्तों के लिए। आगे क्या कुछ होता है देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आकाश इस पूरी जानकारी के लिए।